Hello students, good morning to all of you. Let us continue our same chapter, The March King, और जिसमें हमको द मेन कैरेक्टर जो था वो फिलिप का आ चुका है। एक ऐसे फिलिप एक स्टूडेंट होकर अपने म्यूजिक क्लासेस को छोड़कर एक बेकर बनना चाहता है, और बेकर में उसको क्या क्या एक्सपीरियंस होता है वो हम अपनी लास्ट वीडियो में दे चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एज ए बेकर जो है अब वो क्या करना चाहता है, आगे क्या हुआ उसके साथ। जब बेकर की पत्नी ने कहा था उसको कि ऊपर जाकर छोटे बच्चे के झूले को झुला दो, और फिलिप जो था वो खुद ही वापस सो गया क्योंकि वो डेथ टायर्ड हो चुका था, बहुत थक गया था। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ्स। सो हियर फिलिप वेंट होम आफ्टर डिलीवरिंग ब्रेड ऑन द थर्ड मॉर्निंग। कहता तीसरी मॉर्निंग हो चुकी है। अब फिलिप जो था ना वो घर की तरफ गया। ही वॉज डेड टायर्ड, इतना ज्यादा थक चुका है कि अब उसको लग रहा है कि उसको मौत ही आ जाए तो अच्छी बात है। ही फेल साउंड स्लीप, वो घर जाकर गहरी नींद में वो क्या था, सो गया। मिस्टर सोसा टोल्ड हिज वाइफ टू लेट फिलिप स्लीप ऑल डे आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। अब उसके पिता ने, मिस्टर सोसा ने अपनी पत्नी से क्या कहा, फिलिप की माँ को क्या कहा, इसे सोने देना पूरा दिन, अगर जो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेता है तो ठीक है, इसको पूरा दिन सोने दो। उनको पता था कि ज्यादा थक चुका है, अब आगे कुछ नहीं कर पाएगा। दैट इवनिंग, उसी शाम के दौरान क्या हुआ, मिस्टर सोसा आस्क्ड फिलिप इफ ही वुड लाइक टू बी बेकर। उसके पिता ने फिलिप से फिर पूछा, कहता क्या तूने बेकर ही बनना तय कर लिया है, बेकर बनोगे? द बॉय सेड दैट ही वुड रेदर डाई देन बी ए बेकर। अब फिलिप क्या कहता है, कहता मैं तो मर जाऊंगा लेकिन बेकर नहीं बनूंगा, ठीक है, मैं मौत को प्रेफर करता हूँ, बेकर नहीं बनूंगा। He then told Philip that he should continue his music lessons after making up with Mr. Esputa. पिता ने समझाया कि कंटिन्यू तू अपनी म्यूजिक क्लासेस जो है वो जारी रख, और अपने के टीचर जो है मिस्टर एस्पुटा, उनसे बात कर तो डेफिनेटली तुमको वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिलिप एग्री टू डू सो, फिलिप ने कहा ठीक है, आपके पिताजी आप जो कहते हो आई विल डू, मैं एग्रीमेंट आपके साथ करता हूँ, मैं एग्री हूँ आपकी बात के साथ। आफ्टर दैट मिस्टर एस्पुटा एंड फिलिप बिकेम द बेस्ट फ्रेंड। कहते हैं समय के दौरान क्या हुआ, मिस्टर एस्पुटा जो थे और फिलिप जो थे ना, गहरे दोस्त जो है वो बन चुके हैं। फिलिप स्टडीड हार्ड, फिलिप ने हार्ड स्टडी करनी शुरू की है, ठीक है। ही हैड गेन्ड ए रेपुटेशन एज ए फाइन वायलिन प्लेयर बिफोर ही कुड अटेन द एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र तक आते आते वो क्या बन चुका है, एक बहुत ही अच्छा वायलिन मास्टर कह सकते हो, अच्छा प्लेयर जो है वायलिन बजाने का बन गया, और अच्छी रेपुटेशन उसको मिल चुकी है अपने इस प्रोफेशन में। वन डे फिलिप वॉज प्रैक्टिसिंग ऑन द वायलिन। एक दिन क्या हुआ, कहते हैं फिलिप जो था ना अपनी वायलिन से प्रैक्टिस जो था वो कर रहा था। ए मैन वॉज द लीडर ऑफ बैंड इन द सर्कस। एक आदमी आया है जो क्या है, सर्कस का बैंड जो बजाते हैं ना, जो बैंड मास्टर्स होते हैं, और सर्कस में काम करने वाला कोई आदमी है जिससे मिलने आया। He had heard Philip playing on the violin for 5 minutes. वो सुन रहा था कि फिलिप कैसे वायलिन बजा रहा है। पिछले 5 मिनटों से वो बड़े ध्यान से सुन रहा है कि फिलिप बहुत अच्छी वायलिन बजाता है। He told Philip that he played very well. उसने आगे फिलिप से क्या कहा कि तू बहुत अच्छी तरह से बजाता है। He asked Philip if he had ever thought of joining a circus. क्या पूछा उसने आकर फिलिप से, कहता कभी तेरे मन में विचार आया था कि मैं सर्कस को ज्वाइन करूं? इफ यू वांटेड टू ज्वाइन द सर्कस यू वुड बी वेरी हैप्पी टू एम्प्लॉय हिम। कहता अगर तेरे मन में जब बात आती है ना कि तो सर्कस को ज्वाइन करें, तो मैं तुझे अपना एम्प्लॉय रखने में सहमत हूं, मैं तुझे अपना एम्प्लॉय सर्कस में रख सकता हूं। फिलिप टोल्ड हिम दैट ही वुड लाइक टू ज्वाइन द सर्कस बट हिज फादर माइट नॉट अलाउ हिम टू गो। इसका ठीक है, मैं सर्कस ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे पिताजी जो है ना वो मुझे कभी भी अलाउ नहीं करेंगे सर्कस में जाने के लिए। द मैन टोल्ड हिम नॉट टू टेल हिज फादर अबाउट द सर्कस। तो आदमी ने क्या उसको बताया, कहता ऐसा कर अपने पिता को मत बताना तो सर्कस ज्वाइन कर रहा है। द मैन फ्रॉम द सर्कस टोल्ड फिलिप दैट ही शुड ब्रिंग हिज फ्रेंड अलोंग विद हिम। साथ उसने क्या कहा उस आदमी ने फिलिप से, कहता तुम्हारे अगर कोई दोस्त भी है ना, तुम उनको भी अपने साथ लेकर आ सकते हो। Then he should go along with them when they left. After he had stayed with them for 2 days, he could write to his father. कहता फिर तुम मेरे हमारे पास वहां पर आ जाना, ठीक है, वो तुम्हें छोड़कर वहां जा सकते हैं 2 दिन के बाद।
तुम लिख सकते हो, एक लेटर अपने पिता को बता सकते हो उसमें। ही वॉज एक्साइटेड, तो काफी खुश भी था फिलिप। ही डिसाइडेड टू गो विद द ट्रैवलिंग सर्कस, उसके मन में जब बात आ गई ठीक है ट्रैवलिंग सर्कस है, इसके साथ काम करने में मुझे भी मजा आएगा और मुझे और पहचान मेरी जो है वो बढ़ जाएगी। ही आल्सो वेंट टू हिज बेस्ट फ्रेंड ईडी। एडवर्ड शेयर शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर। वो कहते क्या है, अपने जो बेस्ट फ्रेंड था ना ईडी, एडवर्ड जो था उसके पास वो गया। फिर वो टोल्ड हिम अबाउट हिज गोइंग विद द ट्रैवलिंग सर्कस, उसने अपनी बात बता दी कि मैं जो सर्कस जो है ना जो ट्रैवलिंग इसके साथ जा रहा हूँ। ही टोल्ड हिम फ्रैंकली दैट ही वाज गोइंग टू जॉइन सर्कस एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। साथ में फिर उसने क्या उसको कहा कि हाँ मैं सर्कस के साथ जा रहा हूँ और देखना मैं बहुत सारे पैसे जो है वो कमा कर लेकर आऊंगा। ही वुड बिकम द लीडर ऑफ ए सर्कस बैंड, और इससे मैं क्या हो जाऊंगा, सर्कस बैंड का बहुत बड़ा लीडर जो है वो बन सकता हूँ, बन जाऊंगा। देन ही कॉशनड एडवर्ड नॉट टू टेल एनीवन। साथ उसने एडवर्ड को ईडी को क्या समझाया, देख ये बात किसी को मत बताना, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है इसलिए जो बात मैंने तुमको बताई है। एडी वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यूज, ही लेट द सीक्रेट आउट। एडी इम्प्रेस्ड हो गया ये खबर सुनकर, लेकिन सीक्रेट जो था ना वो आउट होगा कि नहीं होगा, वो बताएगा कि नहीं बताएगा, ये बात की श्योरिटी वहां पर नहीं हुई। सो आगे देखते हैं। सो लेटर दैट इवनिंग आफ्टर ईडी वाज asleep his mother paid to visit मिस्टर सोसा। सो कहता कि ईडी एडवर्ड जो दोस्त जो था जो फिलिप का ना, उसी शाम के दौरान सोया हुआ था, तो उसकी माँ जो है ना वो मिसेस सोसा यानी कि फिलिप की मदर से मिलने के लिए गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिप ले इन इस बेड, अगली सुबह फिलिप अपने बेड पर सोया हुआ था। ड्रीमिंग ए डिलाइटफुल ड्रीम अबाउट बीइंग द डायरेक्टर ऑफ ए बिग सर्कस बैंड। उसके अंदर क्या चल रहा था कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर जो है बहुत बड़ी सर्कस बैंड का बन चुका हूँ। सडनली फिलिप हर्ड हिज फादर, अचानक उसे क्या सुनाई दिया, अपने पिता की आवाज जो थी वो सुनाई दी। ही टोल्ड फिलिप टू पुट अप ऑन हिज संडे क्लोथ्स। पिता ने कहा फिलिप को कि जो संडे का हम कपड़े पहनते हैं ना, एतवार के जो होते हैं वो कपड़े पहनो। ही फेल्ट अ बिट सरप्राइज दैट इट वाज नॉट अ संडे दैट डे। फिलिप सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया कि आज तो संडे नहीं था, तेरे पापा क्यों कह रहे हैं। बट ही ओबेड हिज फादर रिक्वेस्ट, लेकिन फिर भी उसने अपने पापा कहना जो था वो माना। देन मिस्टर सोसा टोल्ड फिलिप दैट दे वुड गो फॉर अ वॉक। उसके पिता ने कहा फिलिप आज हम एक लंबी वॉक के लिए जाएंगे बाहर, तो आओ चलें। दे वॉकड शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा ही डिस्टेंस के तब वो चले थे। देन फिलिप रियलाइज्ड दैट दे वर गोइंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैरक्स। फिलिप ने क्या रियलाइज किया, क्या पाया कि वो किस तरफ जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट के मेरीन बैरक्स जो बने हुए हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। Within an hour, Philip was enlisted as an apprentice learner in the Marine Band। ठीक है, और एक आवर में ही फिलिप को पता चल गया कि उसका नाम जो है ना सीखने वाला, जो मेरीन बैंड में जो सीखने वाले लोग आते हैं उनमें आ चुका है। मिस्टर सोसा हैड कॉन्फिडेंस इन हिज सन्स स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। अब पिता को पूरा भरोसा था कि मेरे बेटे फिलिप में काफी अच्छी सेंस है अपनी ड्यूटी को निभाने की, वो ड्यूटी अच्छी तरह से निभाएगा। He knew the boy would not desert the Marines to run away with the circus। उसको पता था अगर जो इस ड्यूटी में लग गया, जो मरीन बैंड्स की जो ड्यूटी है, तो कभी भी सर्कस के साथ जहाँ से भाग नहीं जाएगा। ये बात का पता उसके पिता को चल चुका था, उनको विश्वास भी था मेरा बेटा ऐसा नहीं कहेगा। सो ईयर्स पास्ट, कहता समय चलता गया, कई साल बीत चुके हैं। फाइनली जॉन फिलिप सोसा बिकेम द लीडर ऑफ द मरीन बैंड। वो एक दिन आ ही गया है कि फिलिप सोसा जो है ये बहुत बड़ा लीडर बन चुका है मरीन बैंड का, वही मरीन बैंड जिसके लीडर उसके पापा थे। दिस बैंड इज द ऑफिशियल बैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जो सबसे ऑफिशियल बैंड जो माना जाता था। तो सोसा सर्व्ड एज ए हेडमास्टर for Sosa served as band master for 5 different presidents। ठीक है, तो बैंड मास्टर बन चुका है जो मिस्टर फिलिप सोसा, और 5 different presidents का वो बन चुका है। So during these years the big band went abroad several times and became famous all over the world। इसी सालों के दौरान कहते हैं जो बहुत बड़ा बैंड जो है ना वो अब्रॉड भी जा चुका है और पूरे वर्ल्ड में बड़ा फेमस हो चुका है। सोसा आल्सो बिकेम फेमस एज ए कंपोजर। अब फिलिप जो है ये कंपोजिंग करना, क्या क्या नई नई ट्यून्स बनानी है, क्या करना है, ये बड़ा अच्छा कंपोजर भी बन चुका है बैंड का। ही रोट
मोर देन 100 मार्चेस। अब उसमें जो मार्च करते हैं उनकी जो रिदम होती है, जो टोन होती है, जो पिच होती है, उनको रखकर उसने कम से कम 100 के करीब कहते हैं मार्चेस जो है वो खुद लिखी हैं। ही वॉज नोन एज द मार्च किंग। अब देखो फिलिप को क्या कहा जा रहा है, द मार्च किंग। अब ऐसी कंपोजिंग करके क्या बन चुका है, एक मार्च किंग जो है वो बन चुका है। ही रोट वन ऑफ हिज फाइनेस्ट मार्चेस फॉर ए स्पेशल ओकेजन। और खास ओकेजन के लिए उसने बड़ी ही अच्छी जो मार्चेस जो है वो भी अपने लिखी हुई हैं। सोसा was asked to compose a march in honor of the happy occasion। सोसा कहा जाता था कि वो मार्च को कंपोज करे, बनाए, किसके लिए, ऑनर ऑफ द हैप्पी ओकेजन, खास खुशी के पल जो अब आते हैं, ओकेशंस आते हैं, उनके ऑनर में, उनकी रिस्पेक्ट में जो बोले जाते हैं, मार्चेस जो निकाले जाते हैं, वो करे। ये काम भी मिस्टर फिलिप सोसा को दिया जाता था। ही सेट अबाउट इम्पोजिंग दिस मार्च, ठीक है, और वो ये कंपोज करता था मार्चेस को, मार्च कंपोज करने के लग जाता था। द ग्रेट डे फाइनली केम, कहता वो महान दिन आ चुका था। पीपल पोर्ड इनटू द एरिया अराउंड द बिग बैंड। पीपल जो लोग जो थे ना वो चार चफेरे पोर हो चुके हैं, इकट्ठे इतने हो चुके हैं, बहुत बड़ा बैंड आ रहा है। थाउजेंड्स केम टू हियर द म्यूजिक, हजारों के हिसाब से लोग आए हुए थे म्यूजिक को सुनने के लिए। चिल्ड्रन ऑफ वाशिंगटन वर देयर, वाशिंगटन के बच्चे भी वहां पर थे। द वाशिंगटन पोस्ट मार्च वाज प्लेड, और वाशिंगटन का जो पोस्ट मार्च है ना वो प्ले हो रहा था। एवरीबॉडी अपलॉडेड, सब आनंदित हो रहे थे, इस मार्च को देखकर सब आनंदित महसूस कर रहे थे, आनंदमय बन रहा था सारा का सारा। द बॉयज इन द ट्रीज लिसन, कुछ बच्चे ऐसे थे, लड़के ऐसे थे जो ट्रीज के ऊपर चढ़े हुए थे, वो भी इन मार्चेस को बड़े ध्यान से देख रहे थे। एज दे अपलॉडेड perhaps some of them vowed to become magician। जैसे जैसे वो मार्च उनके पास से जा रहा था, उसकी प्रशंसा वो कर रहे थे। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो मन में जो सोच रहे थे कि वो भी मजिशियन बनेंगे। वही बात जो अपने पापा को देखकर फिल्म के मन में छोटे बच्चा जब था तब आई थी कि मैं भी अपने पापा की तरह मरीन बैंड का मास्टर बनूंगा। अब और बच्चे भी जो हैं फिलिप को देखकर यही बात कह रहे हैं कि वो भी इस मजिशियन बनना चाहते हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। just as John Philip Sosa had done many years before। वैसे ही जैसे जॉन फिलिप सोसा ने बहुत साल पहले काम किया था, और बच्चे भी उसको देखकर उसे इंस्पायर होकर ये काम कर रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा चैप्टर था। जा तो कह सकते हैं पूरी की पूरी स्टोरी को इवॉल्व किया गया है कि जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है वहीं पर उसको एंड कर दिया गया। तो जो एक प्रोवर्ब होती है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वही बात जहाँ पर शायद जो राइटर्स ने डिफाइन की हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है उनकी प्लेस लेने के लिए दूसरे जो है वो आते जा रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक्स।